दोस्तों, जिस दिन उस किसान के घर में खाने के लिए सिर्फ एक रोटी बची थी, उसी दिन उसने वो आखिरी रोटी भी एक अनजान भिखारी को दे दी। उसे नहीं पता था कि उस भिखारी के भेष में कौन बैठा है। वो शनि देव थे और उस एक रोटी ने उसकी पूरी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। अगर आप सोचते हैं कि शनि देव सिर्फ दुख और तकलीफ देते हैं, तो यह कहानी आपकी सोच जड़ से बदल देगी। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि आज की यह कहानी आपको यह सिखाएगी कि सबसे बड़ा अंधेरा भी सबसे बड़ी रोशनी की शुरुआत हो सकता है। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, हम ऐसी ही सुंदर कहानियां लाते हैं। बहुत साल पुरानी बात है। एक गांव था जिसका नाम था रामगढ़। छोटा सा गांव, मिट्टी के घर और चारों तरफ खेत ही खेत। इसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था केशव। उम्र करीब 40 साल। चेहरे पर वही थकान जो बरसों की मेहनत और बरसों की नाकामी एक साथ छोड़ जाती है। केशव के पास 2 बीघा जमीन थी, एक टूटा फूटा घर, एक बूढ़ी माँ, पत्नी सीता और एक छोटी सी बेटी गौरी। यह परिवार किसी राजा महाराजा जैसा नहीं था, लेकिन इनके बीच जो प्यार था वो किसी खजाने से कम नहीं था। लेकिन गांव वाले केशव को एक अलग नाम से बुलाते थे, शनि का मारा। क्यों? क्योंकि जब भी केशव कुछ करने की कोशिश करता, कुछ ना कुछ गलत हो जाता। फसल बोता तो बारिश नहीं आती, बैल खरीदता तो वो बीमार पड़ जाता। मेहनत में कोई कमी नहीं थी, फिर भी हाथ हमेशा खाली रहते। गांव के लोग पीठ पीछे हंसते थे, इसकी कुंडली में शनि बैठा है, यह कभी सुधर नहीं सकता। लेकिन क्या सच में शनि देव किसी को सिर्फ दुख देने के लिए होते हैं, या उनके पीछे कोई और ही कहानी छुपी होती है? यह आप थोड़ी देर में जानेंगे। हैरानी की बात यह थी कि इतनी मुसीबतों के बाद भी केशव कभी शनि देव को बुरा नहीं कहता था। हर शनिवार वह सुबह उठकर नहाता, काले कपड़े पहनता और गांव के बाहर बने छोटे से शनि मंदिर में दिया जलाने जाता। वहां सरसों का तेल चढ़ाता, काले तिल बांटता और सिर झुकाकर बस एक ही बात कहता, महाराज, गलती हुई हो तो माफ कर दो, लेकिन रास्ता मत छीनो। सीता कई बार कहती, इतनी पूजा करते हो फिर भी कुछ नहीं मिलता, बंद कर दो यह सब। लेकिन केशव हंसकर जवाब देता, सीता, जो हमें डराता है वही हमें सबसे ज्यादा सिखाता भी है। शनि देव न्याय के देवता है, सिर्फ दुख के नहीं। यह वही विश्वास था जो उसे हर सुबह टूटने से बचाता था। लेकिन इस बार जो मुसीबत आने वाली थी, वह उसकी सारी श्रद्धा की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली थी। उस साल बारिश बहुत कम हुई, केशव की फसल आधी भी नहीं पकी, घर में अनाज खत्म होने लगा। ऊपर से एक और मुसीबत आ गई, छोटी गौरी को तेज बुखार आ गया जो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। वैद्य ने दवा के लिए पैसे मांगे, पैसे कहां से आते? मजबूरी में केशव गांव के सबसे बड़े आदमी ठाकुर रूप सिंह के पास गया। ठाकुर रूप सिंह गांव का जमींदार और साहूकार दोनों था। बड़ी हवेली, मोटी तोंद और आंखों में हमेशा एक चमक जो दूसरों की मजबूरी देखकर और तेज हो जाती थी। ठाकुर ने पैसे तो दे दिए, लेकिन ब्याज इतना ज्यादा रखा कि केशव की रही सही जमीन भी खतरे में आ गई। ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा, घबरा मत केशव, समय पर पैसे लौटा देना, नहीं तो जमीन मेरे नाम हो जाएगी। यह कहकर उसने एक कागज पर अंगूठा लगवा लिया। केशव को उस पल कुछ समझ नहीं आया कि वह राहत महसूस करे या डर। उसकी बेटी की जान बच सकती थी, लेकिन उसकी जमीन, उसकी आखिरी पूंजी अब एक धागे पर लटक गई थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके पास सिर्फ 30 दिन थे पैसे लौटाने के लिए। दोस्तों, अगर आपको भी लग रहा है कि केशव की यह 30 दिन की लड़ाई आसान नहीं होगी, तो वीडियो बीच में छोड़ने से पहले एक काम कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी सोच बदल देगा। चलिए वापस केशव की कहानी में चलते हैं। 30 दिन की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। केशव दिन रात खेत में मेहनत करता, लेकिन सूखी जमीन से अनाज नहीं उग सकता था। दवा का असर हुआ और गौरी का बुखार उतर गया, लेकिन घर में अब अनाज की एक मुट्ठी भी नहीं बची थी। एक शाम जब घर में सिर्फ एक रोटी बची थी, सिर्फ एक, सीता ने वह रोटी 4 हिस्सों में बांटने की सोची। तभी दरवाजे पर आहट हुई। बाहर एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था, काले कपड़े पहने,
हाथ में लोहे की लाठी और आंखों में अजीब सी गहराई। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ मिल जाए तो जान बच जाए। सीता ने धीरे से कहा, हमारे पास भी सिर्फ एक रोटी है। लेकिन केशव ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने वह आखिरी रोटी उठाई और बूढ़े के हाथ में रख दी। सीता हैरान रह गई, यह क्या किया तुमने? बच्ची भूखी सो जाएगी। केशव ने सिर्फ इतना कहा, जो आज हमारे दर पर भूखा आया है वह भी किसी का बच्चा होगा सीता। भगवान देख रहे हैं। बूढ़े भिखारी ने रोटी ली, धीरे से मुस्कुराया और बिना कुछ कहे अंधेरे में गायब हो गया। केशव को नहीं पता था कि वह जिसे रोटी दे रहा था वही उसकी पूरी जिंदगी का फैसला करने वाला था। अगली सुबह गांव में एक अजीब खबर फैल गई। रात को कोई काले कपड़ों वाला अनजान बूढ़ा गांव में घूमते देखा गया था। कुछ बुजुर्गों ने कहा, यह शनिवार की रात किसी अनजान आदमी का गांव में आना अच्छा संकेत नहीं है। लोग डर गए और सबसे पहले शक केशव पर गया, क्योंकि सबको पता चल गया था कि वह बूढ़ा केशव के दरवाजे पर रुका था। ठाकुर रूप सिंह को यह मौका मिल गया। उसने भरी पंचायत में कहा, यह केशव तो वैसे ही अशुभ है। अब इसने किसी तांत्रिक को घर में बुलाकर पूरे गांव पर बला बुला दिए। लोग केशव को शक की निगाह से देखने लगे। जो थोड़ी इज्जत बची थी वह भी मिटने लगी। केशव चुपचाप सब सुनता रहा। वह सच बताना चाहता था कि वह कोई तांत्रिक नहीं, बस एक भूखा भिखारी था। लेकिन कौन उसकी बात पर विश्वास करता? उसके मन में एक डर बैठ गया, कहीं यह मुसीबत और बड़ी ना हो जाए। और यह डर सच होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। 30 दिन की समय सीमा खत्म होने में अब बस 3 दिन बचे थे। केशव के पास ब्याज चुकाने के लिए एक भी पैसा नहीं था। फसल बर्बाद, घर में अनाज नहीं और ऊपर से गांव में बदनामी। एक दिन सुबह सुबह केशव मंदिर की तरफ जा रहा था, तभी उसे रास्ते में जमीन पर एक भारी सी पोटली पड़ी मिली। उसने उठाकर देखा, उसमें कुछ पुराने सिक्के थे, चमकते हुए सोने जैसे। केशव का दिल तेज धड़कने लगा। क्या यह उसकी सारी मुसीबतों का हल था? क्या यह वही मौका था जिसका वह इंतजार कर रहा था? लेकिन केशव के अंदर का ईमान जाग गया। उसने सोचा, यह किसी और का है। मैं अपनी मुसीबत के लिए किसी और का हक नहीं छीन सकता। उसने वह पोटली अपनी झोली में रखी और मंदिर के पास पूछने का फैसला किया कि किसी ने कुछ खोया तो नहीं। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ठाकुर रूप सिंह के आदमी दूर से यह सब देख रहे थे और वे यह बात पलटकर ऐसी कहानी बनाने वाले थे जो केशव की जिंदगी की सबसे काली रात ले आएगी। केशव जैसे ही मंदिर पहुंचा, वहां शोर मच गया। ठाकुर के आदमी पहले से वहां खड़े थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, यह चोर है, इसने मंदिर के दान पात्र से सोने के सिक्के चुराए हैं। भीड़ इकट्ठा हो गई। ठाकुर रूप सिंह खुद वहां पहुंचा। उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी थी, मानो उसे यही मौका चाहिए था ताकि वह केशव की बची खुची जमीन भी हड़प सके। केशव गिड़गिड़ाया, मैंने चोरी नहीं की, यह मुझे रास्ते में पड़ा मिला। मैं तो पूछने ही आया था। लेकिन कौन सुनता एक गरीब आदमी की बात, जब सामने पूरे गांव का सबसे ताकतवर आदमी खड़ा हो। लोगों ने केशव को पकड़ लिया। किसी ने धक्का दिया, कोई गाली दे रहा था। उसकी पगड़ी जमीन पर गिर गई, उसके कपड़े फट गए। ठाकुर ने ऐलान किया, इसे आज रात पंचायत में सजा मिलेगी और इसकी जमीन भी आज से मेरी हो जाएगी। केशव की आंखों के सामने उसकी मेहनत, उसकी इज्जत, उसका परिवार, सब कुछ बिखरता हुआ नजर आया। यह वह पल था जब उसने पहली बार सोचा, क्या भगवान वाकई है या सिर्फ एक कहानी है? रुकिए एक पल। अगर इस वक्त आपका भी दिल केशव के लिए धड़क रहा है तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, इंसाफ। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और देखना चाहता हूं कितने लोग सच में इस कहानी से जुड़ रहे हैं। अब आगे देखिए, इस सबसे काली रात में क्या होता है। रात को केशव को पंचायत के बाहर एक खंभे से बांध दिया गया ताकि सुबह उसका फैसला सुनाया जा सके। बारिश शुरू हो गई थी, तेज हवा चल रही थी, बिल्कुल वैसी ही रात जैसी उस दिन थी जब वह बूढ़ा भिखारी आया था। केशव ठंड में कांप रहा था, उसके शरीर पर चोट के निशान थे और मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी सीता, अब उनका क्या होगा? घर में सीता भी रो रो कर बेहाल थी। गौरी डर के मारे चुप बैठी थी।
बूढ़ी माँ बस यही बुदबुदा रही थी, शनि महाराज अब तो कृपा कर दो, बहुत हो गई परीक्षा। केशव की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होंठ अब भी धीरे धीरे शनि देव का नाम जप रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, महाराज मैंने कभी आपका विश्वास नहीं छोड़ा। आज अगर सच में न्याय के देवता हो तो मेरी बेगुनाही जरूर सामने आएगी। ठीक उसी वक्त बिजली कड़कड़ाई और उसकी रोशनी में पंचायत के चौक पर एक परिचित साया दिखा, वही काले कपड़ों वाला बूढ़ा भिखारी जिसे केशव ने अपनी आखिरी रोटी दी थी। लेकिन इस बार उसकी आंखों में आग जैसी चमक थी। भीड़ चौंक गई। बूढ़ा भिखारी धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, रुक जाओ, इस बेगुनाह को सजा देने से पहले सच जान लो। ठाकुर रूप सिंह हंसा, तू कौन है बूढ़े, बीच में बोलने वाला। तभी आसमान में फिर बिजली कड़की और इस बार उसकी रोशनी में वह बूढ़ा भिखारी नहीं रहा। उसका रूप बदल गया, गहरा सांवला रंग, हाथ में लोहे की त्रिशूल और चेहरे पर वह गंभीरता जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। पूरी भीड़ डर के मारे पीछे हट गई। कुछ बूढ़ों ने हाथ जोड़कर पहचान लिया, शनि महाराज, यह तो खुद शनि देव है। ठाकुर रूप सिंह के पैर कांपने लगे। शनि देव ने गंभीर आवाज में कहा, रूप सिंह, जिस सोने की पोटली की बात हो रही है वह तुमने ही अपने आदमी से वहां गिराई थी ताकि केशव को फंसाकर उसकी जमीन हड़प सको। यह षड्यंत्र मैंने अपनी आंखों से देखा है। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। ठाकुर का चेहरा सफेद पड़ गया। शनि देव ने आगे कहा, और केशव, जिस रात इस गांव में सबने एक भूखे भिखारी को अशुभ समझा, उस रात इसी इंसान ने अपनी बेटी को भूखा रखकर भी अपनी आखिरी रोटी मुझे दी थी। यह इंसान 7.5 साल से मेरी परीक्षा से गुजर रहा है और हर बार पास हुआ है। दोस्तों, यह वही पल है जिसके लिए हम यहाँ तक आए। अगर इस दृश्य ने आपकी रूह काम दी हो तो इस वीडियो को अभी किसी ऐसे अपने को भेज दीजिए जिसका विश्वास डगमगा रहा है, क्योंकि कभी कभी एक सच्ची कहानी ही किसी की आस्था लौटा देती है। शनि देव ने केशव की रस्सियां अपनी त्रिशूल से एक झटके में काट दी। केशव घुटनों पर गिर पड़ा, आंसुओं से लथपथ। शनि देव ने कहा, उठो केशव, तुम्हारी सारे साथी आज इसी पल खत्म होती है। तुमने कभी मुझे दोष नहीं दिया, कभी अपना ईमान नहीं बेचा और भूख में भी दूसरे की भूख को पहले रखा। यही वह गुण है जो मुझे सबसे प्रिय है। फिर शनि देव ने अपनी त्रिशूल से जमीन पर एक रेखा खींची और कहा, तुमने जो पोटली पाई थी वह अब असली है, मेरा आशीर्वाद बनकर। और तुम्हारे खेत की मिट्टी के नीचे, जहां तुम बरसों से हल चलाते हो, वहां तुम्हारे परदादा का छुपाया खजाना दफन है, जिसे ढूंढने की किस्मत आज तक किसी में नहीं थी क्योंकि ईमानदारी नहीं थी। आज वह खजाना तुम्हारा है। भीड़ अब आश्चर्य से देख रही थी। जहां पहले पत्थर और गालियां थीं, वहां अब सिर झुके हुए हाथ जुड़े हुए थे। ठाकुर रूप सिंह कांपते हुए माफी मांगने लगा, लेकिन शनि देव ने सिर्फ इतना कहा, जो बीज तुमने बोया है उसकी फसल भी तुम्हें ही काटनी होगी। और वह अंधेरे में वैसे ही गायब हो गए जैसे आए थे। अगली सुबह केशव अपने खेत में गया। वहां जहां शनि देव ने रेखा खींची थी, उसने खुदाई की। कुछ ही गहराई में एक पुराना तांबे का बड़ा घड़ा मिला, जिसमें सोने चांदी के सिक्के और जेवर भरे थे। लेकिन केशव ने ना तो शोर मचाया, ना गांव में ढिंढोरा पिटवाया। उसे शनि देव की बात याद थी, धन को पचाना धन कमाने से ज्यादा मुश्किल है। उसने गांव के बुजुर्ग पंडित जी से सलाह ली, जो सालों से उसकी ईमानदारी जानते थे। पंडित जी ने समझाया, केशव, धीरे धीरे काम लो, एक एक सिक्का सावधानी से शहर में बदलो। पहले अपना कर्ज चुकाओ, फिर बेटी का इलाज, फिर थोड़ा थोड़ा घर ठीक करो। एक साथ अमीर बनकर दिखाने से लोगों की नजर और जलन दोनों बढ़ेंगी। केशव ने वैसा ही किया। महीनों में धीरे धीरे उसका कर्ज उतरा, घर ठीक हुआ, खेत में नए बीज और बैल आए। लोग हैरान थे कि शनि के मारे केशव की किस्मत कैसे बदल गई, लेकिन अब कोई उसे ताना नहीं मारता था, क्योंकि अब हर कोई जानता था कि यह बदलाव किसी छल से नहीं, बल्कि बरसों की ईमानदारी और सब्र से आया है। और ठाकुर रूप सिंह का क्या हुआ? जिस झूठ और लालच से उसने केशव को फंसाने की कोशिश की थी, वही उसके अपने गले की फांस बन गया। गांव वालों को जब पूरी सच्चाई पता चली,
तो उन्होंने उससे कर्ज लेना बंद कर दिया। उसके अपने झूठे कागजात की वजह से शहर के अधिकारियों ने उसकी जमीनों की जांच शुरू कर दी और साल भर के भीतर उसकी आधी हवेली कर्ज में डूब गई। केशव ने अपनी सफलता के बावजूद ठाकुर से बदला नहीं लिया, बल्कि एक दिन उसने पंडित जी के साथ जाकर ठाकुर को उसका पुराना उधार भी माफ कर दिया और कहा, ठाकुर साहब, शनिदेव न्याय करते हैं, बदला नहीं। मैं भी वही सीखा हूँ। यह सुनकर ठाकुर की आंखें झुक गईं और शायद जिंदगी में पहली बार उसने किसी गरीब आदमी के सामने सच में शर्म महसूस की। आज केशव के पास खेत है, एक छोटी सी दुकान है और सबसे बड़ी बात, गांव में इज्जत है। उसकी बेटी गौरी स्कूल जाती है। सीता के चेहरे पर अब वह डर नहीं, बस सुकून है। और हर शनिवार केशव अब भी उसी मंदिर जाता है, दिया जलाता है और अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि गांव के दूसरे गरीब लोगों के लिए भी अनाज और तेल लेकर जाता है। दोस्तों, इस कहानी से एक बात साफ है, शनि देव दुख देने वाले नहीं, परीक्षा लेने वाले देवता है। वह यह नहीं देखते कि आपकी जेब में कितना पैसा है, वह यह देखते हैं कि आपके दिल में कितना ईमान है। जिस दिन इंसान भूख में भी अपना ईमान नहीं बेचता, मुसीबत में भी दूसरों की मदद करता है, उस दिन सारे साथी चाहे कितनी भी लंबी हो, खत्म जरूर होती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए जय शनिदेव और बताइए कि क्या आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा कोई पल आया है जब सबसे बुरे वक्त ने ही आपको सबसे अच्छा रास्ता दिखाया हो। इस चैनल पर ऐसी ही सच्ची आस्था और इंसानियत से भरी कहानियां हर हफ्ते आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को उस एक इंसान तक जरूर पहुंचाएं जिसे आज उम्मीद की जरूरत है। शनि देव की कृपा सब पर बनी रहे। इस चैनल पर हर हफ्ते ऐसी ही सच्ची आस्था और इंसानियत की कहानियां आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसे उस एक इंसान तक पहुंचाएं जो आज रिश्तों में टूटा हुआ महसूस कर रहा है। शनि महाराज की कृपा सब पर बनी रहे। Folded hands.